हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, तो बात करेंगे हम शुएब के व्लॉग के ऊपर, जो कि अभी रिसेंट आया है। अभी आया रिसेंट रात में है, बट मेरा रिव्यू तो आपको कल ही सुनने को मिलेगा। यानी आज आप जब सुन रहे होंगे तब कुछ 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे और इंडिया में कुछ 6 सवा 6 बज रहे होंगे। तो इसी टाइम पर आप मेरा व्लॉग सुनने को मिलेगा आपको। तो होप्स हो कि आपको पसंद आए, आप एंजॉय करें उस पॉडकास्ट को। अच्छा जी, व्लॉग जो आया है ना, वो आया है इस बात को लेकर आ गया है। व्लॉग तो आया है जो नॉर्मली खुशामदीद वाला व्लॉग है वो आया, लेकिन इनके व्लॉग के नीचे कमेंट्स देखो और सबा के व्लॉग के नीचे देखो, देन मेरी टाइमलाइन में कुछ एक दो चीज़ें शो हुई हैं जहाँ पर ये हाईलाइट दिया जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो होटल है उसके अंदर पार्टनरशिपिंग पे जो है वो शुएब है, कि ये शुएब की पार्टनरशिपिंग पर है। और काफ़ी जो है बात की जा रही है उसको लेकर कि शुएब ने जो है जितना शुएब जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है अब एंड के दिनों में, तो लग रहा है कि शायद जो है वो शुएब ने पार्टनरशिपिंग की है। सबसे पहली बात, अगर शुएब ने पार्टनरशिपिंग होती, दीपिका ने सिर्फ एक चक्कर लगाया इस रेस्टोरेंट में। अभी दीपिका का अगर इधर पार्टनरशिपिंग थोड़ी सी भी शुएब की होती ना, तो दीपिका ने बिस्तर ही यहीं पे लगा लेना था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटर डिज़ाइनर को लेकर, इसके अंदर का जो डिज़ाइनर है ना, वो इतना निकल के बाहर आता कि आपकी और मेरी सोच होती। मतलब उसने अपने घर के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर रखते हुए भी इसने अपनी ही चलाई थी, हम सबको पता है। और उस चलाने पे क्या हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनर देखो, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को अपना थॉट बताना कि यार देखो मुझे ऐसा चाहिए, लेकिन अगर आप अपना दुक्का चलाते ही रहोगे तो उसका आउटकम जो आया फिर वो बहुत ही भयंकर आता है। देन उसके बाद पूरा का पूरा जो वो नज़ला गिरा दिया जाता है जो काम कर रहा होता है उसके ऊपर, कि इन्होंने काम सही नहीं किया, इन्होंने हमें अपना बेस्ट नहीं दिया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। हाँ, आई एग्री, जो क्वालिटी जो उन्होंने यूज़ की, अगर वो क्वालिटी ख़राब निकलती तो वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इंटीरियर डिज़ाइनर की होती है। लेकिन आपने जो थॉट प्रोसेस दिया था, और वो अगर आपकी ही वजह से जो है वो थॉट प्रोसेस पे काम नहीं हो पाता और आपकी वजह से उसका आउटकम कुछ अजीब किस्म का निकल कर आता है, क्योंकि कलर चॉइस वगैरह सब आप साथ में करते हो, ठीक है। आप अपने थॉट पॉइंट ज़रूर बता दो, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो है अपना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है कलर चॉइसेस में, ये सारी चीज़ों में। लेकिन बेवजह अगर आप अपने आप को ही समझ लो इंटीरियर डिज़ाइनर, जो दीपिका की जो व्लॉग्स में मैंने जितना उसको देखा था, उसका अपना ही अलग लेवल चल रहा था। मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर को इतना ज़्यादा चूज़ करनी इजाज़त थी जितनी कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें वो चूज़ कर दी थी। और फिर एट द एंड क्या निकल कर आया आउटकम हम सबको पता है। बनाने क्या चले थे और बन क्या गया। मतलब जो उनका पहले वाला घर था वो मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, ज़्यादा अच्छा लग रहा था बनस्बत इस घर के, जहाँ ये कलर्स के साथ खेले तो हैं लेकिन सही नहीं खेल पाए, तो वो निकल कर आया। अगर ये रेस्टोरेंट सबसे पहले अगर शुएब का होता तो भाई दीपिका ने इसका बेड़ा गर्क कर देना था, जो कि अभी भी मुझे काफ़ी लग रहा है। जितना जितना मैं देख रही हूँ ना उस जगह को, तो इस एक छोटी सी जगह के अंदर इन्होंने बहुत कुछ चाहा है। अगर आपके पास जगह छोटी हो तो आपको सबसे पहले कोशिश होती है कि आप अपना एरिया जो है उस पर थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा दो। यानी कोशिश करो कि वो एक छोटे एरिया को भी आप इतने अच्छे से कन्वर्ट करो कि आपका एरिया जो है वो थोड़ा सा संभलावा सिमटावा लगे। ये बहुत फैलावा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी भीड़ आई ना तो ये पूरा का पूरा जान पर आएगा। और अभी भी चीज़ें देखो, आप थोड़ी देर इस चीज़ को कर सकते हो, हजम कर सकते हो, बाद में ये सारी चीज़ें हजम हो जाएंगी, क्योंकि हर जगह अजीब किस्म का ऊपर से फ्लावर, थोड़ी देर आप इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा माहौल एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन ये रोज़ के हिसाब से नहीं, मतलब एक क्लासी लुक मुझे नहीं लग रहा है उस चीज़ को देख देख के। देन एक चीज़ मुझे जो सबा के इसमें लग रही है कि सबा, ठीक है, आप अपने प्रोफेशन के अंदर जो है वो उन लोगों को एंटर कर रही हो जो कि आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, वो सारे का। लेकिन एक प्रोफेशन जो आप एक बहुत हाई लेवल पर स्टार्ट कर रहे हो, जो कि एक बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको उन लोगों की नीड ही होगी जो प्रोफेशन होंगे। मतलब सिर्फ आप दोस्ती यारी के चक्कर में ये काम बांट रहे हो तो शायद काम ख़राब हो जाएगा। आप उनको भी बेशक काम दो, अच्छी चीज़ है कि मैं बोलूँ चलो अपने घर के बंदों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस कर रही है, लेकिन जहाँ आपकी चीज़ें ख़राब हो रही हों, जहाँ आपको लगे कि यार मेरी चीज़ें ख़राब हो सकती है, मुझे एक प्रोफेशन जो है आदमी की ज़रूरत है यही, तो वहाँ आप उनको इंक्लूड करो। वो मुझे उसमें कम लग रहा है, उसके प्रोफेशन का जो पूरा उसका वे है उसमें मुझे कम लगा है। उसमें वो दोस्तियाँ यारियाँ मुझे बहुत नज़र आ रही है, जो सनी की खास करके दोस्तियाँ यारियाँ वो इंतहा से ज़्यादा है, कि हर दोस्त के यार को वो मौदहा से उठा उठा के आ रहा है। जितने भी इसके साथ के बेरोजगार थे ना, वो उन सबको लेकर आके यहाँ पे काम दे रहा है। वो मुझे चलो एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप काम दे रहे हो तो अपने घर वालों को पहले प्रेफरेंस कर रहे हो, लेकिन ये बात भी नहीं भूलो कि आप ये जो काम कर रहे हो आपको उसको पब्लिक को ही पेश करना है, ठीक है। जहाँ आपकी कमी हो गई, अब ये कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ आप प्रोफेशनल नहीं है, जिन्होंने कोर्सेज वगैरह किए हो, जिन्हें ट्रीट आता हो। एक दो लोग थे जो मुझे अलग चेहरे लगे, बाकी सारे देखे वाले चेहरे थे, बाकी सब देखे वाले वाले लोग थे, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार ये दोस्तियाँ यारियाँ इधर ज़्यादा निभाई जा रही है बनस्बत प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह लेते हुए। आपको दोस्तियाँ यारें और बहुत सी जगह हैं जहाँ आप काम दिलवा सकते हो, काम करवा सकते हो,
अगर ये जगह अगर ये लोग हैं जो आपको लगता है कि यार हाँ हमारे काम के हैं, मतलब कि हम इनको इस काम में यूज़ कर सकते हैं, तो वो एक यूज़ करना अलग बात है। लेकिन बेवजह की दोस्तियाँ यारियाँ निभा रहे हो जो शायद आगे जाके आपको आपके रेस्टोरेंट के लिए जो है वो महंगी पड़ सकती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो जितना मुझे देख के लगा है, क्योंकि तकरीबन नोन चेहरे थे, अननोन बहुत कम थे। जो शेफ वगैरह थे एक दो वो थोड़े से अननोन थे, बाकी तकरीबन नॉन चेहरे थे जो इनके आसपास घूम रहे थे। एक जो मैनेजर टाइप का था जिसने पैंट शर्ट पहना था थोड़ा सा हैंडसम टाइप का, तो वो थोड़ा सा लगा था कि हाँ यार वो भी थोड़ा सा अननोन है। बाकी तकरीबन नॉन चेहरे ही जो इनके आसपास ही घूमते हैं वही चेहरे थे। तो ये सारा सीन है। बाकी रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग इससे अच्छा, एक मैंने जो है रीड करा कमेंट जहाँ पे था कि भाई आप तो जो है वो इंतज़ार में बैठे थे कि सबा यहाँ ब्लॉग अपलोड करे, तो भाई यहाँ पर शुएब इब्राहिम बिल्कुल पीछे नहीं रहते, इनको बिल्कुल भी जो है वो सुस्ती नहीं होती। ऐसे ही मैंने ब्लॉग नहीं डाला, बिल्कुल भी ऐसा कोई कमेंट नहीं आता, और अप टू डेट वीडियो आती है, अप टू डेट ब्लॉग अपलोड होता है कि जिस दिन ये काम हुआ है उसी दिन रात में आपको व्लॉग मिल जाएगा, 8 नहीं तो 9 बजे भी आपको व्लॉग मिल जाएगा। तो इस मामले में भैया जी बिल्कुल पंक्चुअल है, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट की बात है, यहाँ पर व्यूज़ की बात है, यहाँ पर पैसे की बात है भैया जी। तो यहाँ पर पूरे जो है वो, क्योंकि देखो यही अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आपको अपनी ऑडियंस से होता तो आप जो है वो हर 4 दिन बाद अपलोड कर देते, कुछ ना कुछ निकाल कर, कुछ ना कुछ डेली ब्लॉग निकाल कर। लेकिन जब आप आते हो तो आप ये नहीं बोलते हो कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था, आप बोलते हो बस ऐसे ही दिल नहीं कर रहा था, हमने नहीं डाला ब्लॉग। आप अगर आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है एक्सक्यूज़ देना है, तो फिर आप सही से एक्सक्यूज़, जेन्युइन एक्सक्यूज़ दो जो आपको पता भी होगा हाँ यार ऑडियंस समझ जाएगी। ऑडियंस को बोल दो ऐसा कुछ दिखाने का था नहीं, हम आपको बोरिंग ब्लॉग तो नहीं दिखा सकते। तो शायद एक पॉइंट बन भी जाता है कि हाँ यार बोरिंग व्लॉग्स ना दिखा के, ये तो हम समझते हैं ना कि वो बोरिंग व्लॉग्स हो जाते थे इसलिए नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं कि बोरिंग व्लॉग्स नहीं होते। जो लास्ट वाला व्लॉग था वो फुल ऑन बोरिंग था, उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें वो हमस के ऊपर जो है वो पूरी पूरी ओवर एक्टिंग थी, जो दीपिका की 10 मिनट वो पूरी ओवर एक्टिंग चली थी। देन जो है वो 15 मिनट जो है वो रोहान के साथ खेला खेली करी थी, उसने रोहान को लेकर कंटेंट बनाया था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि इसका मेन जो अब रोहान जो है वो कंटेंट बन चुका है, तो उसी को लेकर उसने कंटेंट बनाया। और बाकी इस व्लॉग में जो है एक चीज़ ऐसा मुझे बड़ी अच्छी लगी है, जो दीपिका का जो रिएक्शन आया ना अचानक वाला, जहाँ पे सबा ये बोली थी कि ये जो सब कुछ भी किया है ये हम सब ने मिलके किया है, ये हम सबकी पसंद है, ये है। दीपिका ने फौरन से कैमरा घुमाया था, भाई हम पे नहीं है, हम नहीं है इस बार जो किया है, जितनी गालियाँ देनी है आपको सबा को और सनी को दो, क्योंकि सबको पता है कि जब सबा की शादी में क्या हुआ है, ड्रेसिंग पर जो है वो दीपिका को कितनी गालियाँ पड़ी है, इसीलिए उसने पूरा क्लियर बैठी है और बैठ कर उसने बता दिया है कि भाई मेरा कुछ नहीं है, जो भी है वो इन दोनों का है, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एक ही बार आई हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं, मेरा तो कोई आइडिया नहीं, मेरा तो कोई मशवरा नहीं है, मेरी तो कोई बातचीत नहीं है। इस बार उसने पूरा उठाया है, बोला पल्ला झाड़ा है। और वो जो नहीं है जो मीम चलता है हम पे तो नहीं है, बस वही वाला सीन है, हम पे तो नहीं है इस बार जो है वो सब दो सबा को गाली है। लेकिन बनस्बत अगर टेस्ट की बात की जाए तो सबा का टेस्ट मुझे हमेशा थोड़ा बहुत, नहीं कपड़ों के मामले में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन क्लासी लगता है इन इंटीरियर डिज़ाइनर्स के मामले में, थोड़ा सा क्लासी है, मतलब उसको लुक जो है वो थोड़े से क्लासी और थोड़े से डिसेंट टाइप जो है वो मुझे लगता है कि उसको पसंद आते हैं, बनस्बत जो बहुत ज़्यादा चखबक चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा इसको कम अट्रैक्ट कर रही होती हैं। कभी कभार कर जाती है वो भी, कभी कभार छपरी बन जाती है, वो अलग बात है। लेकिन मैंने हमेशा देखा, चाहे वो उसको बेडरूम को लेकर हो, उसने जो है एक डिसेंट कलर के साथ खेला, एक डिसेंट वे के साथ खेला, बेडरूम का स्टाइल जो उसने बनाया मुझे अच्छा लगा वो चीज़। तो मे भी शायद किसी को ना भी अच्छा लगा हो, लेकिन मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि नहीं वो काफ़ी अच्छे से खेलती है। तो इसीलिए जो है इस मामले में इसकी चॉइस जो है वो बहुत अच्छी है। और उस बार अभी अच्छा मैं सनी को एक देख रही थी, यूँ जब भाई भाभी इसके आसपास नहीं होते तो यूँ तो ये गुंडा बन के घूम रहा होता है, तुमने किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन अभी जैसे भाई भाभी सामने आए तो भाई भाभी को बोलता है आपने भी बहुत सपोर्ट किया, हालांकि सब ने देखा है कि पूरी जर्नी किस तरीके से गुजरी है, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया गया और कितना ज़्यादा नहीं लिया गया। एक तरीके से देखा जाए, देखो मैं इस चीज़ पर इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ शादी के बाद जब एक बेटी आपके हस्बैंड के हवाले हो जाती है तो फिर वो उसका फ़र्ज़ है, वो उसकी अपने ऊपर है, उसके डिसीजन लेने का अपना हक है, आपको एक स्टेप बैक लेना ही होता है। क्योंकि अगर आप उनकी ज़िंदगी में अमल दखल इतना ही रखोगे जितना उसकी शादी से पहले था, तो वो अपना घर टोटली नहीं बसा सके। लेकिन वो उस वक्त होता है जब वो बेटी भी थोड़ा सा दूर अपनी दूरियां बना के रखे, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि वो पड़ी ही जो है अपनी माँ के घर होती है, तो उस पर इंटरफेयर उसके घर में होता ही होता है। तो लेकिन उनका बिल्कुल एक बैक स्टेप लेना, उसके पीछे बहुत सारी वजह है। जैसे कि मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है, अब कल जो भी था वो लेट वेट आए वो ठीक है कि चलो लेट आ गए, इस पर भी मैंने कहा कि इनको लेट नहीं आना बनता था क्योंकि इनके घर का फंक्शन था, तो इनको वक्त से पहले टाइम के साथ एक भाई होते हुए फ़र्ज़ पूरा निभाना चाहिए था। लेकिन वो फ़र्ज़ उसने नहीं निभाया और वो लेट हो गया।
लेकिन बात करेंगे हम जिस तरीके से सबा बिहेव करती है, यानी अभी रिसेंट जो गया है, ईद गई, देन रोहान की बर्थडे गई, देन शुएब की बर्थडे गई, उसमें जो उसके जो अपने रोने चल रहे थे तबीयत को लेकर के, मेरी तबीयत खराब है, ये है, ना कोई फ्रेश लुक, ना कोई तैयार होना, एक ही कपड़ों में 50 बार घूमना, मैंने मतलब कि आसपास जो है वो मनुसियत फैला के रखना अपनी ईद के टाइम भी, और जो है वो अपनी जो भी खुशी हो। और वहीं इन लोगों ने प्रॉपर इसका साथ दिया है, प्रॉपर जो है वो तैयार हुए हैं। लेट होने के अलावा बाकी इन्होंने कोल्ड वार चलते हुए भी, हालांकि सबको कोल्ड वार अच्छे से दिख रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो अच्छे से उन्होंने साथ दिया, उन्होंने समझा उस चीज़ को कि नहीं यार मेरी बहन है, हमें उसका साथ देना चाहिए, उसने हमें बुलाया, वो चीज़ मुझे नज़र आई। अब जहाँ तक बात रही शुएब की पूरे ज्ञानबाजी की, तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि, और वो चीज़ मैंने कमेंट में भी पढ़ी थी उसके, जब वो ज्ञानबाजी दे रहा था ना, तो का लिखा हुआ आया था कि सबा की शादी में ये ज्ञान कहाँ गया था, जहाँ आपने मेहमानों को जो है वो भूखे पेट भेजा था, जहाँ आपका खाना कम पड़ गया था, आपकी मिस मैनेजमेंट जो है वो साफ नज़र आ रही थी, उस सारी चीज़ें जो आपने सबा की शादी में की थी, उस वक्त आपका ये सारा ज्ञान कहाँ चला गया था। तो ये कमेंट सेक्शन में था, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन गया कि यार क्यों ऐसा प्रॉब्लम हुई थी। बहुत सारी चीज़ें होती है, फर्स्ट टाइम था शायद उनके लिए, जो है वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गया था, तो उस वजह से जो है वो काफ़ी मेरे ख्याल में मेस्टअप क्रिएट हो गया था। बहुत सारे मेहमान आ गए थे और बहुत सारे मेहमानों की वजह से खाना भी शॉर्ट पड़ा, खाने की वजह से भी मिसमैनेजमेंट हुई, और उस मिसमैनेजमेंट की वजह से अभी भी उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बातें सुनने को मिल रही है कि पहले खुद तो सीखो, बाद में दूसरों को सिखाना। ये सब कुछ मेस्टअप जो है वो उसकी कमेंट सेक्शन में चल रहा है। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।